कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। सर मैंने गालियों के अलावा, कोसलों के अलावा, बद्दुआओं के अलावा कुछ नहीं देखा। बनाया वो बरेलवी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बेस पे बनाया हुआ, और उनकी किताब में लिखा हुआ है रफ़े दिन, नाम है भाभी, नाम है भाभी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताबी। ये देवबंदियों को भी ले लें, औरों को भी ले लें, सर ये कुरान का तर्जुमा नहीं करने देते हमें। तो हमें रोका गया साजिश के तहत। मैं तो कहता हूँ भाई हमें इस चीज़ से रोका गया। इनको सुनो, ये देखो कितने मीठे। वो फिर अली भाई के खिलाफ उनकी मिठास भी ख़त्म हो गई। तू मर, अल्लाह माफ़, मतलब 1000 साल की तारीख को ना अली भाई ने उधेड़ के रख दिया। कसम से बुत तोड़े इन्होंने। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने बुत तोड़े हैं, और वो तोड़ना बहुत ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम कामरान, कामरान। कराची से। कराची से आप भी? जी। सही है। आप यहाँ कैसे पहुँचे, क्या लेने आए हैं, बताएं ज़रा हमें भी। सर बस ज़ाहिर है अली भाई से मिलने आए। अली भाई तक कैसे पहुँचे ये तो बताएं। सर अली भाई तक कैसे पहुँचे, समझे 3-3.5 साल पहले मैंने 1-2 क्लिप देखे थे। कैसे देखे थे? बस नॉर्मली यूट्यूब के ऊपर क्लिप देखे मैंने, लेकिन फिर जब थोड़ा सा मुझे एकदम पहला क्लिप देख के झटका लगा। पहले कौन से फिरके से तलक था आपका? बरेलवी। जैसे अली भाई थे 31 साल, तो सर मैं भी 30-35 साल समझे बरेलवी रहा हूँ। तो नमाज भी वैसे पढ़ते थे नॉर्मल। लेकिन जब इनका क्लिप देखा तो अल्लाह ताला के बारे में कोई क्लिप था। अच्छा। तो फिर मैंने इनको जो जज किया अली भाई को, सर वो किया मैंने किसी दूसरे के ऑपोजिट। मतलब नाम मैं अगर ले दूं तो आपको बता देता हूँ। ये कराची के जो मुफ्ती हैं तारिक मसूद साहब, इनके क्लिप देखे, मिसबाई साहब के क्लिप देखे, तौसीफ साहब के क्लिप देखे, इनके साथ जो क्लिप देखे ना, तो सर वहाँ से मैंने सारे क्लिप अली भाई को जो शुरू में सुना, वो सुना इस बेस पे कि यार कोई जवाब देता है इनको। सर मैंने गालियों के अलावा, कोसलों के अलावा, बद्दुआओं के अलावा कुछ नहीं देखा। किसी ने एक दफ़ा लॉजिकल जवाब अली भाई को नहीं दिया। नहीं, आप तो बरेलवी फिरके से तल्लुक रखते थे, तो क्या आपको इतना नॉलेज था? आपके जैसे तो सर दिल नहीं मानता था कि आपको इल्मी बातों का पता था कि आप नहीं जैसे सर, कह रहे हैं नहीं। कि तो जवाब देते थे, गालियां नहीं देते थे। नहीं इतना, यानी थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है मुसलमान घराने पैदा हूँ, थोड़ा बहुत पता था, लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ उम्मन जो है ना बरेलवी जो फिरका होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही। इनका इल्म से तल्लुक नहीं होता। अच्छा, लोग हैं इनका इल्म से क्या तल्लुक? अच्छा, वो थोड़ा सा ये हुआ था कि मैं फिर 1.5 साल 2 साल ये देवबंदी भी रहा, यानी इनके साथ बैठने लगा। दिल वहाँ पे भी नहीं माना, फिर मैं अहले हदीस के साथ भी बैठा। अच्छा। दिल वहाँ भी नहीं माना। अच्छा ठीक है, वो रफ़ा दैन मैंने नहीं करी। हाँ, रफ़ा दैन मैंने फिर भी शुरू नहीं करी। अच्छा। फिर जब अली भाई का मैंने क्लिप एक देखा था जिसमें उन्होंने हवाला दिया था शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब का, जी जी, कि भाई हाँ उसमें ही लिखा हुआ रफ़ा दैन का नमाज का तरीका। वहाँ मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार बरेलवी किस बेस पे खड़े में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बेस पे खड़े में ना। पूरा अपना जो उन्होंने वो बनाया हुआ है, मज़ार कह लो, कुछ भी कह लो उसको, एक अपना जो बनाया वो बरेलवी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बेस पे बनाया हुआ, और उनकी किताब में लिखा हुआ है रफ़ा दैन। सर आज भी मान लेना चाहिए इन लोगों को। सर वो कहानी अली तो वो शाफी थे, तो अच्छा। अली भाई बड़ी प्यारी फरकी देते हैं। वो कहते हैं फिर आपकी ऐसी जुर्रत कि आपका पीर शाफी थे, तुसी क्यों हनफी हो गए? हाँ ये भी हकीकत बात, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि वो शाफी थे। ये कहते हैं सर बात हुई, आप पूरा सारे किस्से उनके, कहानियां उनके नाम से मंसूब कर रहे हो, तो भाई फिर मानो, आज भी मान लो यार अगर उनकी किताब में लिखा हुआ। बस सर एक क्लिप मैंने देखा था, उस दिन से मैं रफ़ा दैन से नमाज़ पढ़ता हूँ। अच्छा। अपने घर में भी कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। शुरू में ज़ाहिर है घर वालों ने भी ज़रा सा ये, अबे भाई तू किस चक्कर में पड़ गया, तू अहले हदीस हो गया, तू कौन हो गया, आखिर तेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पर भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो इतने अरसे से एक प्यास थी ना, वो बुझ के मैं मुसलमान हो गया। ना मैं बरेलवी, ना मैं देवबंदी, वही अली भाई का है, नाम है भाभी, नाम है भाभी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताबी। और सर कुरान, बस हमें असल में सबसे बड़ा, मैं भी एक दोस्त से कराची से जो आए हैं उनसे बात कर रहा था, हमें जो रोका गया खासतौर से बरेलवी तब ये लोग जो रोकते हैं, और इसमें ये देवबंदियों को भी ले लें, औरों को भी ले लें, सर ये कुरान का तर्जुमा नहीं करने देते हमें। अच्छा, क्यों नहीं करने देते? कहते हैं नहीं आप कर ही नहीं सकते।
मतलब कहते हैं भाई कोई 2-4 मुफ्ती बैठेंगे तब आप कुरान का तर्जुमा करो। अच्छा। सर जब हमें मतलब मैं तो कराची तारक रोड से ताल्लुक़ रखता हूँ, खुदात कॉलोनी से, वहाँ पे आपको बाकायदा रोकते हैं कि कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ना, बहक जाओगे। अच्छा। तो सर सारी ज़िंदगी गुजार दी, 40 साल गुजार दिए बगैर तर्जुमे की, नहीं करने दिया ना हमने पढ़े। हम ज़ाहिर है फिरके के पक्के ही थे ना भाई हम। हाँ, लेकिन अब जब से समझ में आई है, अली भाई को सुनना शुरू किया तो सर पकड़ के बैठ गए। फिर अली भाई के एक जो मैंने इनसे देवबंदियों से पीछे हटा, अली भाई ने एक क्लिप में कहा था कि भाई आपको मैं 10 कुरान के तर्जुमे देता हूँ, हाँ। आप रायवंड में रख के दिखा दो मुझे। ऐसे तर्जुमे वाले कुरान रायवंड में भी रखने नहीं देते ये लोग। सर ये बहुत बड़ा एक हमें रोका गया साजिश के तहत। मैं तो कहता हूँ भाई हमें इस चीज़ से रोका गया। अभी मैं बता रहा था मेरा बेटा है 10 साल का, अभी वो 10 पारे उसने पढ़े अभी। सर माशाल्लाह से वो बच्चा अभी से कुरान का तर्जुमा लेके चल रहा। तो सर उसमें और हमें फ़र्क तो आएगा ही ना। जी हमें रोका गया, लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है। मैं लेकर आता बेटे को आज, लेकिन वो रह गया। अगली दफ़ा इंशाल्लाह ताला मैं अपने दोनों बेटों को लेकर आऊँगा, एक 10 साल का, एक 5 साल का। लेकिन सर ये बस जो एक प्यास थी जो ढूंढ रहे थे, वो मैं तो बहुत सारी जगह, जैसे अली भाई कहते हैं ना, मैं सब जगह बैठा हूँ। तो सर मैं बड़ी जगह मैंने टाइम दिया है सब जगह, लेकिन कहीं पे भी मुझे जवाब नहीं मिलते थे। जवाब नहीं मिलते, नहीं, दिल मुतमईन नहीं होता था। और इनको चेक करने का, यानी वही बात है कि इतने चोटें खाई हुई थी कि भाई चेक तो करना ही था। तो सर चेक करने के लिए ऑपोजिट बंदे को रखा है। अच्छा। मिसबाई साहब, यानी एक एक बंदे का मैं नाम अगर लूँ ना, तो इतनी जबरदस्त स्टोरी सुनाते हैं। मेरे बड़े भाई कहते हैं मेरे बड़े भाई ने उनको तारुफ कराया था कि यार इनको सुनो, ये देखो कितने मीठे हैं। हाँ। वो फिर अली भाई के खिलाफ उनकी मिठास भी खत्म हो गई। तू अल्लाह माफ है, मतलब ये सर अपनी डगरों से हट गए, इनकी बुनियादें हिल गई। और हकीकत बात है 1000 साल की तारीख को ना अली भाई ने उधेड़ के रख दिया। अच्छा मेरा दूसरा भाई है वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब, ज़ाहिर है वो उस्तादों में से हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा वहाँ पे भी एक जो सवाल था ना, मैं कहता था यार देखो दीन बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। बेशक उनकी भी थोड़ी सी वो ये थी कि यार सबको लेके बैठो। नहीं भाई, सबको आप अपनी बात करो बस, तो जवाब एक आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार तू भी चल तू भी चल तू भी चल। सर मुझे नहीं ये बात समझ में आती थी। सही है। तो वो जो यानी अली भाई के बाप, मैं अपने भाइयों को कहता हूँ कि अली भाई का जो काम था ना, यानी जो औरों का काम था, जो अली भाई ने आके किया है, सर कसम से बुत तोड़े इन्होंने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने बुत तोड़े हैं और वो तोड़ना बहुत ज़रूरी था। इसमें कोई शक उसके बगैर ना हम लोगों ने सुधरना ही नहीं था। यानी बिल्कुल डॉक्टर इसरार अहमद, यानी कम नाम नहीं है, तारिक जमील साहब कम नाम नहीं है सर, वो लेकिन सर इन्होंने बुत नहीं तोड़े। मीठे लोग हाँ, जो है ना, मीठे। और मीठी एक बात अली भाई की, नहीं आती। एक बात अली भाई की और जो मुझे सबसे ज़्यादा समझ आती है कि भाई अल्लाह ताला रहमान है, ठीक है, लेकिन सर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है कि तुम इन्हें मेरी रहमत और मेरा डर दोनों सुनाओ। तो डर तो सुना ही नहीं रहा आज का मौलवी। वो तो अल्लाह बस आंखें बंद करो, सत्तू पियो और सो जाओ, ये लगाया हुआ हमारे मौलवियों ने। अच्छा ये बताएं कि जब आपको ये समझ आई जी, तो फिर कोई स्टोरी, कोई मजेदार वाकया भी तो सुनाए ना। उन उलमा का जिनके पास बैठते थे, उन दोस्तों का, उन बड़ों का जिनसे सीखते थे, उनको भी कुछ सिखाने की कोशिश की, उनसे भी कोई बात जाके की? नहीं, अभी सबसे पहले तो वही बात है कि आदमी सबसे पहला जो टारगेट रखता है ना, अपने घर वालों का करता है, अपने दोस्तों का करता है। अच्छा एक दोस्त है मेरे, वो हाफिज थे। अच्छा। लेकिन वो देवबंदी थे, ये बड़ा मसला। तो खैर फिर मैंने उसको क्लिप भेजा अली भाई को, वो सुनाना। कौन सा क्लिप भेजा? ये याद मुझे नहीं, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 2.5-3 साल पहले भेजा था। अगर अशरफ अली रसूलुल्लाह वो भेज दिया तो फिर तो उसने क्यों नहीं मान डाला? नहीं वो भेज दिया सर। वो माशाल्लाह से आज वो, उसने मुझे एक क्लिप देखे, जो दाढ़ी पे अली भाई का क्लिप था सर, माशाल्लाह से आज उसकी दाढ़ी भी है, मूंछें भी उसकी, यानी वो पूरी सुन्नत के मुताबिक। और वो बहुत मुझसे ज़्यादा फॉलो करने लगा वो। अच्छा। तो कराची में ही होता है, उस्मान, हाफिज उस्मान नाम है उसका, गुलशन में होता है वो। तो सर बस ये सिलसिला है जो चल रहा। अपने सर्कल में तो कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई, हाँ जब नमाज रफ़ा देन से शुरू करी तो दोस्तों ने वही कि यार ये आप क्या कर रहे हो। ये नमाज रफ़ा देन से शुरू कर दी? अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली को भी करवा दी? जी करवा रहा हूँ। तो फिर वो जो माशरे का होता है प्रेशर या लोगों की, नहीं सर अल्लाह का शुक्र है, प्रेशर मस्जिद में जैसे पढ़ रहे हो? नहीं कभी स्पेशली अहले हदीस की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते? नहीं। अच्छा, जिधर मर्जी? हाँ मैं कहीं नहीं पढ़ता। हाँ वो क्यों?
नहीं इतने हमारा सादे मेरा हैं। मेरा कोई यानी वही बात है कि अल्लाह का शुक्र है, बात करनी आती है, मुंह देना भी आता है। अच्छा तो उनको पता है कि यार उलझने का काम नहीं है, अच्छा और ज़्यादा हम उलझते भी नहीं हैं। अच्छा आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो आपसे सवाल नहीं करें। जी। और फिर मैं दुबई भी रहकर आया हूँ 5 साल, ठीक तो वहाँ पे भी रफ़ा दैन से नहीं पढ़ते थे हम। अच्छा वहाँ पे भी नहीं पढ़ते। नहीं, हालांकि वो पूरी मस्जिद रफ़ा दैन से नमाज़ हाँ, पढ़ते थे वो लोग सारे, लेकिन हम अपने तरीके से पढ़ते थे। लेकिन जब अली भाई का सुना तो फिर मैंने रफ़ा दैन से बस एक क्लिप के बाद मैंने शुरू कर दी थी। जय कृष्ण। असल में वो आपका एक एतमाद बन बैठा था ना, उससे पहले सुन के सारी चीजें। हाँ सर, यानी हाँ, बहुत लेकिन ये एक बात ये हम अक्सर लोगों को कहते हैं, खुद भी कहते हैं, रेफरेंसेस जो होते हैं ना वो चेक भी किया करें। जी जी बिल्कुल क्रॉस बिल्कुल। चेक, इससे आपका ईमान भी ताजा होता हाँ है, सर, क्रॉस सीखने को चेकिंग, मिलता है। फिर क्रॉस आपका चेकिंग पे ही मुझे मिला है सब कुछ, समझे। अपने उस्ताद पे भी एतमाद बढ़ता है कि यार बिल्कुल वाकई। सही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है अच्छा पहली दफा है, जी, पहली दफ़ा ठीक होगा। चले आज आपकी इंशाल्लाह इंजीनियर साहब से मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक, दर्द शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है सर, आप बैठिए अभी अंदर। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।